बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। सीएम ने आज दरभंगा के कुशेश्वर स्थान और मधुबनी के बाढ़ प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे किया। सीएम ने पुलों और तटबंधों का हवाई सर्वेक्षण किया। एरियल सर्वे के बाद सीएम बोट पर सवार होकर अदलपुर पंचायत भी पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। नीतीश कुमार ने कुशेश्वर स्थान मंदिर में दर्शन भी किया। उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए क्या किया जा सकता है, उसका आकलन किया जा रहा है। उनके राहत के लिए क्या किया जा रहा है, एक तो प्रतिदिन इसका आकलन करते हैं और अनेक जगहों पर विभिन्न जिलों में जाकर खुद भी देखते हैं। ये मेरा पहले से ही 2007 से ये काम होता है और उसी सिलसिले में हमको यहाँ आना था। कई बार ऊपर से देख चुके हैं, लेकिन फिर अभी हम लोगों ने पूरे तौर पर देखा कि जरा सा इसको देखते हुए दरभंगा का और मधुबनी का, ये सबको देखते हुए यहाँ आएंगे। और यहाँ के बारे में तो मालूम है ना कि किस तरह से हमेशा हर बार 6 महीना पानी से प्रभावित रहते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने योजना भी बनाई हुई और कहा भी है ताकि जो 3 नदियाँ हैं सबके लिए ऐसा किया जाएगा एम्बैंकमेंट वगैरह करके कि ताकि पानी इस तरह से हमेशा नहीं रहे। इस पर भी काम करने के लिए बात हो रही है, वो भी करेंगे हम लोग, देखेंगे ताकि लोगों को राहत हो, सुविधा हो। तो ये तो एक अलग किस्म का है पूरे देश में, पूरे बिहार में अपने तो आना ही रहता है, हर बार देखते हैं। और आज भी आए हैं तो यही देख करके कि क्या इन लोगों ने लोगों के लिए किया है, तो सब लोगों ने कहा कि नहीं ठीक से चल रहा है। पूजा की है कुछ कहेंगे? अरे यहाँ पर आए हैं बहुत दिन पर, अब सब मंदिर खोल दिया गया तो यहाँ आए तो यहाँ पर आके नमन करने आ गए। तो देखिए, मधुबनी दरभंगा का एरियल सर्वे किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। इसके बाद बोट से अदलपुर पंचायत भी पहुंचे। लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उन्होंने कहा भी कि क्या मदद की जा सकती है, कैसे मदद की जा सकती है बाढ़ पीड़ितों की, ये वो जायजा ले रहे हैं और इसका आकलन वो कर रहे हैं। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, बाढ़ प्रभावित लोगों तक पहुंच रहे हैं, कैसे सीएम गंभीर हैं बाढ़ की समस्या को लेकर। और पहले एरियल सर्वे किया, उसके बाद बोट के जरिए उन इलाकों तक पहुंचे जहां लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। तो ये वो इलाके जो बाढ़ प्रभावित थे, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे बोट के जरिए। बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा करने के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुशेश्वर स्थान मंदिर में पूजा अर्चना भी की। तो कुशेश्वर स्थान मंदिर में सीएम ने पूजा अर्चना भी की है। आज बाढ़ पीड़ित इलाके का जायजा लेने पहुंचे थे, लेकिन यहां पहुंचे तो वो मंदिर भी गए, बकायदा पूरे विधि विधान से उन्होंने पूजा अर्चना भी की, मंदिर का भ्रमण भी किया उन्होंने। समस्तीपुर में नून नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मोरवा के चक सिकंदर में 10 फीट से ज्यादा दूरी में बांध टूट गया। गांव के लोग बांध की मरम्मत में जुटे हैं। नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर से कई इलाकों में पानी घुस गया है। इधर छपरा में मढ़ौरा के डाबरा नदी में उफान की वजह से मढ़ौरा में बाढ़ की स्थिति हो गई है। मढ़ौरा असोइया रोड पर 2 फीट पानी चढ़ गया है। यहां चारों तरफ जल जमाव होने की वजह से लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। बाढ़ प्रभावित वार्ड नंबर 4 के लोग अपने मवेशियों के साथ रेलवे ढाला पर शरण लिए हुए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाके में सबसे अधिक नाव की दिक्कत है, जहां लोगों को आवागमन में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। 50-30 घर डूबल बा। हाँ, क्या दिक्कत होता है आवे जाए में सीना भर पानी हेल के हमने क्या आवता नहीं सर। हाँ, कोई थिए नहीं, क्या आवारे नहीं थे। अच्छा सर, क्या सबके सब पढ़ाई लिखाई बंद हो गल बा। अच्छा, शौचालय वगैरह के कुछ नहीं थे। अच्छा, कहाँ सब लोग जाए के पड़ता? सब मरहावरा जाए के पड़ता, हेल हेल के पानी सीना सीना पर। अच्छा, प्रशासन को मदद कोई छुए नहीं की। इधर खगड़िया में भी बाढ़ से लोग परेशान हैं। कोसी नदी पहले ही खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। अब बागमती नदी भी खतरे के निशान से करीब 3 मीटर ऊपर बह रही है। इसकी वजह से खगड़िया के अलौली, चौथा, मानसी के साथ खगड़िया सदर के भी कई गांव बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। जायजा लिया हमारे सहयोगी दिग्विजय ने।
खगड़िया में एक बार फिर बागमती नदी खतरे के निशान से 3 मीटर से अधिक बह रही है, जिसके कारण देख सकते हैं कि कई इलाके जो हैं सो फिर से बाढ़ के चपेट में आ गए हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये खगड़िया और अलौली का जो प्रखंड है वहाँ के ये पूरा क्षेत्र का स्थिति हम आपको ये दिखा रहे हैं। यहाँ से जो उत्तरी मारड़ यह पंचायत है वहाँ पे जो मोरकाही गाँव हो गया, मधुरा गाँव हो गया, सहित जो कई गाँव है वो बाढ़ से प्रभावित हो गया। कई घरों में पानी फिर से प्रवेश कर गया। तो जो बाढ़ पीड़ितों की जो मुश्किलें है एक बार फिर से बढ़ गई है। ये जो देख रहे हैं ये सड़क है, मधुरा जाने वाली सड़क है, वहाँ पर पानी चारों तरफ से भर गया, जिसके कारण आवागमन में भी लोगों को परेशानी हो रही है। और जिनके घरों में पानी प्रवेश कर गया है उनको नाव के सहारे जो बाजार से लेकर के घर तक पहुँचना पड़ रहा था। हमारे साथ एक बाढ़ पीड़ित है, उनसे हम ये बात करते हैं। तो कहाँ जा रहे हैं आप? मधुरा जा रहे हैं। अच्छा, क्या हुआ? घर में पानी हो गया है तो छत पर रह रहे हैं, नीचे में पानी हो गया है तो छत पर रहते हैं। चावल और नमक जो है सोनमनकी से ले जाते हैं नाव पे, नाव अपना है तो ले जाते हैं। सरकारी नाव मिला है? सरकारी नाव तो इधर नहीं मिला है। अच्छा। 2 किलोमीटर में है, 1.5 किलोमीटर दूरी पानी जाना पड़ता है सर। लाहौर दिया है तो सिर्फ खाली दिया है मधुरा और मोरकाई सिमरा के लिए दिया है, इधर के लिए अभी कोई व्यवस्था नहीं है सर। पानी बढ़ ही रहा है? अब पानी धीरे धीरे बढ़ ही रहा है सर। कोई पता नहीं चल रहा है कब तक पानी बढ़ेगा, क्या होगा नहीं होगा। जा रहे पैदल ही जा रहे, अंदाज से जा रहे। बहुत समस्या गंभीर है। बाढ़ पीड़ित मतलब कि बाढ़ पानी आ गया तो अंदाज से ही जा रहे, कोई नाव की व्यवस्था है नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो खगड़िया का जो पूरा इलाका है, अलौली प्रखंड और जो खगड़िया सदर प्रखंड के कई जो गांव है वो बाढ़ से प्रभावित हो गया है, जिसके कारण लोगों को आवागमन में से लेकर के रहने और खाने पीने में भी काफ़ी परेशानी हो रही है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जिस तरह से बागमती नदी का जलस्तर दोबारा बढ़ा है, वैसे में बाढ़ पीड़ितों की परेशानी फिर से एक बार दोबारा बढ़ गई है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। इधर बगहा में पहाड़ी नदियों ने जमकर तबाही मचाई है। पहाड़ी नदियों का जलस्तर तो शांत हो गया, लेकिन वो इलाके में बर्बादी की कहानी लिखकर चली गई है। ग्रामीण क्षेत्र की अधिकांश सड़कें क्षतिग्रस्त हैं और आवागमन का माध्यम भी नहीं है। जिला मुख्यालय से कई गांवों का संपर्क पूरी तरह टूट गया है। हालत तो ये है कि कई जगहों पर ग्रामीण खुद सड़क को सपाट करने में लगे हुए हैं। दूसरे के प्लास्टिक किनवा दियो, अपने कपड़े पहन लिए। बारिश के बाद उफनाकर बहने वाली पहाड़ी नदियाँ शांत तो हो जाती है, लेकिन अपने पीछे तबाही का मंजर जरूर छोड़ देती है। हम अभी पहुँचे हैं, भापसा नदी का इलाका है और भापसा नदी का कहर दिखाने की कोशिश करते हैं कि भापसा नदी जब उफनाती है तो क्या करती है। देखिए सामने हम तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुख्य सड़क हुआ करता था, तमाम इलाके को जोड़ती है। बेरई एक गाँव है और सामने आप देखिए, सामने भापसा नदी है। ये नदी उफनाती है और तमाम इलाकों को रौनती हुई आगे बढ़ जाती है। तो एक व्यक्ति है, ग्रामीण है, जो रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे देखते हैं, क्या क्या तबाही हुआ है? अरे नहीं, पानी बहुत ज़्यादा आया, उसके बाद से इतना पानी आके नदी ऐसा ना, जितना कैनाल है सब उछल के बहने लगा। हाँ। और रोड पर टोटल बर्बाद कर दिया है। इसीलिए आने जाने के लिए हम सड़क बना रहे हैं। पुराना जो सड़क था वो टूट फूट के चला गया नदी में, सब बर्बाद हो गया। सब बर्बाद, नदी जोत रहा है। इतना तबाह मचा है, इतना टंडो मचा रहा है कि जिंदगी में तो इस तरह कई बार देखे हैं, लेकिन ऐसे पहली बार देख रहे हैं हम लोग। जी देखिए, हम लोग का यही पंचायत का जुड़ने वाला सड़क था। हम लोग का लास्ट जो पंचायत का है वो सीमा है। अब पंचायत से हम लोग का पूरा नेटवर्क टूट गया है, कोई साधन नहीं है, कोई रास्ता नहीं। सड़क कैसे बनेगा फिर? तो आप लोग बता सकते हैं, बताइए इसके लिए। देखना ग्रामीण में कुछ जी कुछ हम लोग कर रहे हैं इसके लिए, सड़क के लिए। देख लीजिए, आपके सामने है, ईंट उट वगैरह है, उखड़ा हुआ है। पहाड़ी भापसा ने तबाही का मंजर इस कदर बार पाया है कि गांव एक दूसरे से जोड़ने वाली जो सड़क थी वो बर्बाद हो चुकी है। अब ग्रामीण अपने स्तर से तत्काल चलने लायक सड़क बनाने की कोशिश में जुटे हैं। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बगहा। बिहार से होकर बहने वाली अधिकांश नदियां इन दिनों उफान पर है और यही वजह है कि कई इलाके भी, नए इलाके जो बाढ़ के चपेट में आ गए हैं। तो कुछ ऐसे इलाके हैं जहां बाढ़ तो नहीं है, लेकिन बारिश का पानी जमा होने से हालत यहां बेहद खराब है। स्थानीय प्रशासन की उदासीनता की वजह से पानी की निकासी नहीं हो रही है। ऐसे में स्कूली बच्चों को घुटने भर पानी को पार कर स्कूल जाना पड़ता है।
ऐसे एक स्कूल का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। राज्य सरकार के निर्देश के बाद स्कूल तो खोल दिए गए, लेकिन देखिए यहाँ पे किस तरह से जो बच्चे हैं वो पानी में, मानो ये एक तालाब को क्रॉस करके स्कूल जाते हैं पढ़ाई करने, और पढ़ाई करके फिर वापस इसी तरह से आते हैं। जो बच्चे हैं कितनी परेशानी हो रही है, चाहे वो छात्र हो छात्रा हो, सबको देखिए कितनी परेशानी हो रही है, और इसी तरीके से इस अवस्था में ये लोग आ रहे हैं। ये बता कितने क्लास में पढ़ती हो? मैं इंटर में। पानी कितनी परेशानी हो रही है? हाँ, बहुत परेशानी होता है। कितने क्लास में पढ़ते हो? 12th। क्या नाम हुआ? आशुतोष यादव। कब से पानी लगा हुआ स्कूल में? बहुत 1 महीना हो गया। ऐसा ही? कैसे इस तरह से जाते हो, भीग के जाते हो? हाँ। भीगे रहते हो पूरे पीरियड में? हाँ। टीचर नहीं बोलते हैं पानी निकालने के लिए? टीचर को बोले हो? बोले तो है, लेकिन अब वो कैसे निकाले? रोज में हो जाता है। बारिश तो रोज होता है। सुनते नहीं क्या? कोई अधिकारी यहाँ नहीं सुन रहे हैं। आए दिन बच्चे को दिक्कत हो रहा है, लड़कियां के दिक्कत हो रही है, बच्चे गिर जाते हैं, लेकिन राज्य सरकार अभी तक चुप्पी साधे हुए है। यहाँ के डीएम, यहाँ के एसडीओ, डीओ सभी लोग फेल हैं। आए दिन लोग गिर जाते हैं। में कि छात्र छात्राओं ने आक्रोशित होकर के इस कुव्यवस्था से नाराज होकर के सड़क जाम भी किया था, और उस समय जो अधिकारी हैं, स्थानीय अधिकारी, देखिए बच्ची गिरती भी संभली है, उन्होंने आश्वासन दिया था कि जल्द ही इस जो समस्या है जल जमाव की, इससे इस स्कूल को निजात मिलेगी, निदान होगा इसका। लेकिन अभी तक स्थिति जस की तस है, आक्रोशित हैं लोग, कहते हैं कि शिक्षा मंत्री से शिकायत करेंगे। बहरहाल देखना होगा कि शिक्षा मंत्री जो है वो इस कुव्यवस्था को कैसे दुरुस्त करते हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा।